स्कूल बंद हो चुका था। गेट पर जंग लगा ताला लटक रहा था और सहन में ऐसी खामोशी थी जो आवाज़ को भी डरा देती है। इमारत बहुत पुरानी थी, मगर टूटी फूटी नहीं। दीवारें मजबूत थीं, सीढ़ियां सलामत थीं, मगर फिर भी वो जगह थकी हुई लगती थी। रात के वक्त ये इमारत और भी भारी हो जाती थी। हवा चलती तो खिड़कियों के शीशे हल्के से कांपते, जैसे किसी अनदेखे वजूद की मौजूदगी का ऐलान कर रहे हों। यही वो स्कूल था जहां नवेद ने बतौर नाइट गार्ड नौकरी शुरू की थी। नवेद एक सीधा साधा आदमी था, ज्यादा बातें नहीं करता था, ज्यादा सवाल नहीं पूछता था। उसका काम बस इतना था कि रात भर स्कूल के राहदारियों में गश्त करता रहे और सुबह सूरज निकलने से पहले मरकजी गेट खोल दे। पहले ही दिन उसे एक बात सख्ती से समझा दी गई थी। रात 12:30 के बाद क्लासरूम नंबर 9 के करीब भी नहीं जाना। नवेद ने वजह पूछी तो सामने वाले ने नजरें चुरा लीं। बस इतना कहा गया कि ये उसूल है। जाते जाते उसने एक और जुमला कहा था, ऐसा जुमला जो नवेद के जहन में कांटे की तरह चुभ गया। उस वक्त लेक्चर चल रहा होता है। नवेद ने इस बात को मजाक समझा। स्कूल बंद, बच्चे घर, असातिज़ा गायब, फिर कौन सा लेक्चर। पहली रात खामोशी से गुजर गई, दूसरी रात भी, मगर तीसरी रात ठीक 12:30 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने नवेद के दिल में पहला खदशा पैदा किया। स्कूल की तमाम बत्तियां एक लम्हे के लिए बंद हो गईं। सिर्फ एक लम्हा। अंधेरा आया और चला गया, मगर उस एक लम्हे के बाद जो आवाज़ उभरी वो आम नहीं थी। क्लासरूम नंबर 9 की सिमत से तख्ता स्याह पर चौक के रगड़ने की आवाज़ आई। नवेद वहीं रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद वहम है, पुरानी इमारत है, आवाज़ें आती रहती हैं। उसने गश्त जारी रखा। अगली रात फिर वही हुआ। 12:30 पर बत्तियां बुझीं, एक लम्हा और फिर चौक की आवाज़। इस बार आवाज़ कुछ देर तक जारी रही, जैसे कोई लिख रहा हो या कुछ मिटा रहा हो। तीसरी रात आवाज़ के साथ एक और चीज़ शामिल हो गई, धीमी धीमी सरगोशियाँ। ऐसी आवाज़ें जैसे बच्चे सबक दोहरा रहे हों। नवेद के हाथ ठंडे हो गए। वो इस राहदारी में खड़ा था जहाँ से क्लासरूम नंबर 9 का दरवाज़ा नज़र आता था। उसने खुद को रोक लिया, उसूल याद किया और पीछे हट गया। चौथी रात नवेद से सब्र न हो सका। खौफ तजस्सुस में बदल चुका था। उसने टॉर्च उठाई और आहिस्ता आहिस्ता क्लासरूम नंबर 9 के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से आवाज़ें अब साफ सुनाई दे रही थीं। तब अचानक अंदर से एक आवाज़ आई, सर आ गए हैं। नवेद का सांस रुक गया। वो पीछे हटा, दरवाज़ा नहीं खोला, मगर जैसे ही मुड़ने लगा उसकी नज़र दरवाजे के नीचे पड़ी। चौक की एक सफ़ेद लकीर अंदर से बाहर तक खिंची हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर निशान छोड़ा हो। उस रात नवेद सो न सका। अगली रात जब वो अपनी ड्यूटी पर था, घड़ी ने 12:30 दिखाया। दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। नवेद के कदम बेख्तियार आगे बढ़ गए। क्लासरूम के अंदर का मंजर ऐसा था जिसे जहन मानने से इनकार कर दे। बेंचें भरी हुई थीं, बच्चे कतार में बैठे थे। उनकी वर्दियां पुरानी थीं, चेहरों पर रंग नहीं था, आंखें नीची थीं, गर्दनें इस तरह झुकी हुई थीं जैसे ऊपर देखना मना हो। स्याह तख्ते पर बड़े हरूफ में लिखा था, आखिरी लेक्चर। उस्ताद की कुर्सी पर एक वजूद बैठा था। उसका कद इंसान जैसा था, मगर चेहरा नहीं था। सिर्फ चौक से बना हुआ एक खुरदरा सा मुंह था जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। वो बोला, नवेद, तुम लेक्चर मिस कर चुके हो। नवेद के कदम पीछे हटे। उसकी नज़र बच्चों के हाथों पर पड़ी। उनके हाथ मेज़ों के अंदर धंसे हुए थे, जैसे लकड़ी ने उन्हें कैद कर रखा हो। एक बच्चा आहिस्ता बोला, सर हम घर नहीं जा सके। दूसरा बोला, लेक्चर कब खत्म होगा। चौक के मुंह ने मुस्कुराहट जैसी शक्ल बनाई, लेक्चर कभी खत्म नहीं होता। सुबह स्कूल मामूल के मुताबिक था। क्लासरूम नंबर 9 साफ था, खामोश था। बस आखिरी बेंच पर नाइट गार्ड की टोपी रखी हुई थी और स्याह तख्ते पर एक नया जुमला लिखा था, अगला लेक्चर रात 12:30 पर।